तो क्या किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया जा सकता है, दैट इज नेस्टेड फंक्शन। जैसे हम लोग नेस्टेड लूप पढ़ते थे, हम लोग नेस्टेड कंडीशंस पढ़ते थे, क्या उसी तरह से नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है? सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, you will not find this type of concept, but in Python you will see this type of concept. It means in Python you can define a function as a body of another function. Suppose if I write here def show, and here if I write print, this is show, and here if I write another function like this, and here if I write here print, this is this, and then if I write here print, this is ending of। तो इस प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन लिखा है शो नाम से, जिसके अंदर हमने एक मैसेज दिया है दिस इज शो। उसके बाद हमने यहाँ पर एक नेस्टेड फंक्शन बनाया हुआ है जिसका अपना एक मैसेज है दिस इज दिस। आफ्टर दैट ये हमारा नेस्टेड फंक्शन का स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा जो शो फंक्शन है ये उसका ही स्टेटमेंट। नाउ if I try to execute this show function, so the output of this function call will be like this is show, then this is ending of। ये this is this आपका आउटपुट में नहीं आएगा। Why? Because this statement is a part of disk function, and we have never called this disk function. So now, if I try to call this disk function, you will get error. Error disk function तो है ही नहीं define आपके पास. Why? Because it is like a local function. So last class में हमने देखा था कि if a variable is defined or initialized inside a function block, then it is considered as local variable and it cannot be used outside the function block. Similarly, if I define a function inside a function block, then this function is also considered as local function or nested function. It means we cannot call this function outside its outer function. Only this outer function can call this nested function. That's why you are getting this fine. तो अब ये नहीं चलेगा, ये कब चलेगा? ये चलेगा हमारा इस शो फंक्शन के अंदर से ही डेफिनेशन के बाद। अब आप इसे कॉल कर सकते हैं। फाइन, मान लीजिए मैंने इसको यहां से कॉल कर दिया, फिर से कॉल करना है, फिर से कॉल कर दिया, फिर से कॉल करना है, फिर से कॉल, यानी कि ये डिस्क फंक्शन शो फंक्शन अपने अंदर से जितनी बार चाहे उतनी बार हमारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज शो, फिर दिस इज दिस, फिर दिस इज दिस, दिस इज एंडिंग ऑफ शो, एंड दिस इज दिस। चंदन क्या पूछना चाहते हैं बताओ? नो सर। मुझे लग रहा है आप किसी को पर्सनल चैट करना चाहते थे, वो बाय मिस्टेक एवरीवन में आ गई। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नेस्टेड फंक्शन की नीड को समझते हैं कि माना ठीक है, समझ में आ गया
ये हमारा फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाया जाएगा तो इसे नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज नेस्टेड और लोकल फंक्शन। But the thing is what is the need of this nested function? Why not define this function as a top level function like other functions that we have defined so far? So अगर एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझा जाए तो आपको नेस्टेड फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको लिखें। सिचुएशन इज व्हाट, सपोज आई एम हैविंग ए फंक्शन that like fun function, and in this fun function I am writing some statements. So thing is what, ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसमें कुछ स्टेटमेंट आपने लिखने। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, यही 3 स्टेटमेंट्स आपने यहाँ भी लिखे, सेम लॉजिकली हमारे वो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हैं और यही 3 स्टेटमेंट्स अब आपके यहाँ लिखे। तो अगर हम किसी भी जगह पर किन्हीं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार यूज करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं लिखना चाहिए और उनको कहाँ डिफाइन करना चाहिए, एक फंक्शन के अंदर, और जब भी मुझे नीड होगी तब मुझे उन्हें कॉल कर देना चाहिए। सो अगर ये 3 स्टेटमेंट आपको लगता है कि आप यहाँ भी यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूज करेंगे और यहाँ पर भी यूज करेंगे, तो आप क्या करें, इस फंक्शन को इस तरह से ना बनाकर एक दूसरी तरह से बनाइए। और दूसरी अप्रोच में क्या होगी, फंक्शन का नाम फन रखिए और एक फंक्शन और बनाइए और लेट अस सपोज इसका नाम कर दीजिए टेम्प, कोई टेम्परेरी फंक्शन किसी भी नाम से बनाइए। और इस टेम्प के अंदर ये जो 3 स्टेटमेंट हैं जो आप कह रहे हैं बार बार हमें वही लिखने, वो आप यहाँ लिख दीजिए। अब फन फंक्शन जब आप बनाएंगे, अब आपको ये 3 स्टेटमेंट जब भी चाहिए थे आप लिखिए मत, आप इस टेम्प फंक्शन को कॉल कर दीजिए। आपने यहाँ से टेम्प फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर ये जो स्टेटमेंट है ऑर्डनरी वाले याद, और फिर से आपको ये 3 स्टेटमेंट यूज करने थे, फिर आप टेम्प फंक्शन कॉल कर दीजिए जो आपने यहाँ से किया हुआ है। अब फिर से आपको ऑर्डिनरी स्टेटमेंट लिखने हैं, फिर आपने लिख दिया ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। फिर से आपको जरूरत है ये, तो फिर से आपने कॉल कर दिया टीएमपी फंक्शन। इस तरह से जहां जहां डुप्लीकेसी थी वहां पर अब रियूजेबिलिटी आ गई। अब मुझे हर बार 3 की जगह सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना पड़ता और ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए और एग्जीक्यूशन हो जाए। इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि इस टेम्प फंक्शन के अंदर लिखे स्टेटमेंट कोई भी रीयूज कर सकता है। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली कॉल कर दूं कहीं से भी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता था ये 3 स्टेटमेंट जो मैंने एक फंक्शन के अंदर बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ ये फन फंक्शन ही यूज करे, कोई और ना कर पाए। तो कैसे करें, क्योंकि अभी तक हमने जितने फंक्शन बनाने सीखे हैं उसमें यही बताया गया है हर फंक्शन को कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। अब मुझे कंट्रोल करना है, मैं नहीं चाहता कि ये फंक्शन कहीं और से कॉल किया जाए। तो कैसे इसको कंट्रोल करें, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, नेस्टेड फंक्शन। तो नेस्टेड फंक्शन क्या दे रहा है, काइंड ऑफ आपका एक इनकैप्सुलेशन फीचर प्रोवाइड करता है ना। चीजों को आप क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप नेस्टेड फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के लिए ही रियूजेबल हो सकता है कितनी बार भी, लेकिन उस आउटर फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं होगा। तो जब कभी आपको ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर कोई कोड बार बार आ रहा है, तो बार बार लिखने की बजाय उसको एक नेस्टेड फंक्शन में लिख दीजिए उसी फंक्शन के अंदर, और जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेस्टेड फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है।
ठीक, ये हो गई पहली नीड नेस्टेड फंक्शन को पढ़ने, नेस्टेड फंक्शन को पढ़ने की दूसरी वजह। ठीक है, अगर ये दो वजह आपके पास नहीं है तो आपको नेस्टेड फंक्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरी वजह क्या है नेस्टेड फंक्शन पढ़ने की, उसे देखो। मान लीजिए मेरे पास अभी तक जो कॉन्सेप्ट था वो है लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट या ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। दो तरह के मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स पढ़े हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि इन दोनों तरह के वेरिएबल से ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। एक सिनेरियो जनरेट करते हैं जिसमें लोकल वेरिएबल भी फेल हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल भी फेल हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी। देखते हैं क्या वो सिनेरियो है और फिर उसमें नेस्टेड फंक्शन कैसे आपकी हेल्प करता है। सिचुएशन ये है कि मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं f1, एक फंक्शन है f2 और एक फंक्शन है f3, एक फंक्शन मान लो f4। ये चार फंक्शन। मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं x और y। अब मैं इन दो वेरिएबल्स को इस तरह से बनाना चाहता हूं कि ये दो वेरिएबल सिर्फ हमारा f2 में यूज होने चाहिए और f3 में यूज होने चाहिए। इनका यूज f1 में नहीं होना चाहिए, इनका यूज f4 में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनको ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूं तो ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो जाएंगे। अगर मैं इनको लोकल बनाता हूँ, सिर्फ f2 के अंदर लिखूंगा तो f2 इनका यूज कर पाएगा लेकिन f3 को नहीं मिलेगा क्योंकि लोकल हो गया। लोकल कॉन्सेप्ट तो एक फंक्शन के अंदर ही रहता है, उसके बाहर तो आता नहीं है हमारा। तो अब इस x और y को कैसे लिखें कि वो दो फंक्शंस में एक्सेसिबल हों, स्पेसिफिक f2 और f3, अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में हमारे एक्सेस नहीं होने चाहिए। तो अभी तक तो हमने दो ही पढ़े, लोकल, ग्लोबल। लोकल किसी एक फंक्शन के लिए होता है, उस फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा। ग्लोबल पूरे प्रोग्राम के लिए ग्लोबल हो गया, कोई भी उसे यूज कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट आपके बीच में है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप क्या करेंगे, इस कोड को इस तरह से बनाएंगे कि ये f2 फंक्शन होगा और f2 फंक्शन के अंदर आप x और y को अपना डिफाइन करिए और f3 फंक्शन को एज ए नेस्टेड फंक्शन की तरह आप डिफाइन करें। पाइथन में किसी भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल उसी फंक्शन में यूज हो सकते हैं या उसके नेस्टेड फंक्शन में भी यूज हो सकते हैं, यानी कि नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप नेस्टेड फंक्शन से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ज्यादा बार अगर मैं 10 टाइम्स नेस्टेड फंक्शन बना रहा हूं तो 8 टाइम्स इसी पर्पस के लिए बनाता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जो मैं चाहता हूं कि अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में नहीं एक्सेसिबल हो लेकिन इन पर्टिकुलर फंक्शंस में एक्सेसिबल हो, तो उन फंक्शंस को उठाकर नेस्टेड फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है। अब ये वाला तो मैंने आपको सिखा दिया, अब रह गया कि आप इस आउटर फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाइए जिसका यूसेज कहाँ करके दिखाइए, नेस्टेड फंक्शन के अंदर करके दिखाइए। ठीक है, तो अगेन ये भी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इस बार कॉन्सेप्ट हो गया डेटा हाइडिंग, यानी कि नेस्टेड का पूरा कॉन्सेप्ट हाइडिंग को लेकर ही बनाएगा। फंक्शन हाइडिंग करनी है नेस्टेड फंक्शन से कर सकते हैं, डेटा हाइडिंग करनी है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डेटा हाइडिंग में यहाँ पर हम वेरिएबल को हाइड कर रहे हैं, किससे, फंक्शन के अलावा किसी और हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट से, लेकिन उस फंक्शन के अंदर जो नेस्टेड फंक्शन है उससे हम हाइड नहीं करेंगे, उसको हम एक्सेसिबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा ये फीचर सपोर्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोड लिखते हैं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर मैंने दिस इज शो लिखने के साथ साथ
इससे पहले यहाँ पर एक मैंने बनाया वेरिएबल, लेट अस सपोज x इक्वल टू 10, और दिस फंक्शन के अंदर अभी एक ही बार कॉल करते हैं, और यहाँ पर जब शो फंक्शन चल रहा है उस समय x की वैल्यू मैंने प्रिंट करा। फिर डिस्प फंक्शन के अंदर फिर से मैंने इस x की वैल्यू प्रिंट करी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर ये प्रिंट होती है तो नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज कर पाता है। ये फीचर हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन करा लिया। अब हमारा शो फंक्शन के रिमेनिंग स्टेटमेंट में x का यूज कर सकते हो, x तो लोकल वेरिएबल है। This is show 10, this is disk 10, this is ending of show 10। यानी कि शो फंक्शन में यूज हो रहा है, डिस्क फंक्शन में यूज हो रहा है, डिस्क फंक्शन के बाद जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है शो के उनमें भी हमारा ये यूज हो रहा है। नाउ यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं तो फिर एक क्वेश्चन है जो ब्रेन में आ सकता है, और वो क्वेश्चन ये कि क्या नेस्टेड फंक्शन के अपने नए लोकल वेरिएबल हो सकते हैं? क्या नेस्टेड फंक्शन अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकता है y इक्वल टू 20 करके? यस, कर सकता है। क्या नेस्टेड फंक्शन के वेरिएबल को आउटर फंक्शन के स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? नो। नेस्टेड फंक्शन के स्टेटमेंट्स में जो वेरिएबल्स बने थे उनका यूसेज सिर्फ नेस्टेड फंक्शन के स्टेटमेंट कर सकते हैं, आउटर फंक्शन के स्टेटमेंट उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर y को एक नया लोकल बनाता हूँ डिस्प फंक्शन का, और यहाँ पर मैं x प्लस वाई करता हूँ, ऑब्वियसली आपका क्या आएगा, 10 प्लस 20 30 आएगा। अब अगर मैं डिस्प फंक्शन कॉल करने के बाद जो शो का स्टेटमेंट है इसमें भी x प्लस वाई करता हूँ, तो क्या यहाँ पर y अवेलेबल होगा? अगर यहाँ y अवेलेबल हुआ इट मींस कि नेस्टेड फंक्शन का लोकल वेरिएबल आउटर फंक्शन के लिए एक्सेसिबल होता है। देखते हैं। नो, हियर यू आर गेटिंग एरर। इट मींस variables of outer function can be used by statements of nested function, but vice versa is not true। अब सर अगर इनर वाले उसमें हम x की वैल्यू 20 कर देंगे और प्रिंट अगर x कराएंगे तो 20 होगा या 10 होगा? हाँ, अब अगर नेस्टेड फंक्शन अपने खुद के लोकल वेरिएबल्स बना सकते हैं तो क्या उनका नाम वो वही रख सकते हैं जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल का नाम था? यानी कि अगर मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ तो अब क्वेश्चन ये है कि नेस्टेड फंक्शन इस बार जब x का यूज करेगा तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे 20 आएगा, लेकिन हमें ये समझना है कि इसने आउटर वाले फंक्शन में जो x वेरिएबल था उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, या ये नया हमारा इनिशियलाइज हो गया लोकल बनकर जिसका स्कोप सिर्फ डिस्क फंक्शन तक होगा, और इसके बाहर अगर आउटर के किसी स्टेटमेंट में x यूज होगा तो वो आउटर वाला ही यूज होगा। यस, यही इसका इंटरप्रिटेशन होगा। तो यहाँ पर ये आउटर वाले x की वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये एक नया लोकल x बना देगा, जैसे अभी इससे पहले नया लोकल y बना था, सिमिलरली एक नया लोकल x बन जाएगा। और इस नेस्टेड फंक्शन में जब इस वेरिएबल का यूज हो रहा है तो पहले वो लोकली चेक करता है क्या मेरा खुद का लोकल x तो नहीं है, अगर है तो प्रायोरिटी इसकी हाई होगी और वो इसको हिट करेगा। इसके बाद जैसे ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये x मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आगे के स्टेटमेंट जो आउटर फंक्शन के हैं वो अपना x यूज करेंगे, लाइक यानी कि यहाँ पर आपको 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर फिर से 10 नजर आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 और यहाँ फिर से 10 नजर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि
मैंने भी जो स्टेटमेंट दिया था उसको थोड़ा सा हमें सही करना है। स्टेटमेंट ये दिया था कि आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स नेस्टेड फंक्शन में एक्सेसिबल होते हैं। अब इसको हम सही क्या करेंगे, इन रीड मोड ओनली, राइट मोड में बाय डिफॉल्ट नहीं होते। अगर नेस्टेड फंक्शन आउटर वेरिएबल के डेटा को अपडेट करेगा तो वो नए लोकल बन जाएंगे नेस्टेड, वो आउटर वाले वेरिएबल को अपडेट नहीं कर रहा। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये बन गया न्यू लोकल ऑफ दिस। हम चाहते हैं ये मॉडिफाई कर दे आउटर वाले एक्स की वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पर जब चले तो वो चेंज आना चाहिए। कैसे करें इस काम के लिए, तो अभी तक आपने ग्लोबल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आता है। तो ग्लोबल अगर आप यहाँ लगाएंगे, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपने पढ़ाया सर ग्लोबल लगा देते हैं, ग्लोबल एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक्स वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ग्लोबल का मतलब ये होगा कि वो शो के बाहर भी चलेगा। ग्लोबल का मतलब तो ये होता है ना कि किसी भी प्रोग्राम में आप उसे एक्सेस, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ये इस वाले एक्स को हिट करे, और ये वाला एक्स तभी तक है जब तक शो फंक्शन है, ना कि पूरे प्रोग्राम में है। तो मुझे ये नहीं लिखना है, ठीक है, मुझे ये नहीं लिखना है। अगर मालूम मैं लिखता हूं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या आ रही है 10, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स है ये कौन सा रेफर हो रहा होगा, ये वाला एक्स रेफर होगा, ठीक है। और ये जो ग्लोबल बन गया ये कौन सा बन गया, ग्लोबल, यानी कि अगर आप शो फंक्शन के बाद भी एक्स को प्रिंट करेंगे तो कौन सा एक्स आएगा, ये 10 वाला नहीं, जिसको ग्लोबल बनाया गया, किसको बनाया गया ग्लोबल, ये वाला। तो ये यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया। तो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे इसको ग्लोबल नहीं करना है, मुझे जो आउटर फंक्शन का लोकल है उसको अपडेट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक नया कीवर्ड यूज किया गया जिसका नाम है हमारा नॉन लोकल। नॉन लोकल कीवर्ड क्या करता है, नेस्टेड फंक्शन में ही यूज होता है, और नेस्टेड फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करेंगे तो वो वेरिएबल आउटर फंक्शन के वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। अब अगर आउटर फंक्शन में ये एक्स नहीं है तो ये हमारा आउटर फंक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर है तो उसी की वैल्यू हमारी अपडेट कर दे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपडेट वैल्यू ऑफ आउटर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, 20 नजर, 10, 20, दिस इज एंडिंग ऑफ शो, दिस इज, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड फंक्शन नॉन लोकल कीवर्ड को समझ सकते हैं। सर प्रिंट एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एरर आएगी इस बार, अगर शो फंक्शन के बाद अगर हम यहाँ प्रिंट एक्स करते हैं, यू विल सी एरर, बिकॉज this x is referring to a variable which is in global scope, and this time you are not having any x variable in global scope, it is in local of show function. Name x is not different. चलिए, तो अभी तक हमने